हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे आपको पता होगा। क्लास 6 एनसीईआरटी हमारे अतीत प्रथम। और आपको बखूबी पता है कि हम लोग चैप्टर्स नंबर 2 को पढ़ रहे थे। चैप्टर्स फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। चैप्टर्स 2 में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए थे, जैसा कि आरंभिक मानव की खोज में ये चैप्टर्स है। आरंभिक मानव की खोज में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपको नोट्स बना के समझा दिया था कि आखेटक खाद्य संग्राहक क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वे अपने लिए भोजन का इंतजाम कैसे करते हैं। एज यू नोन दैट वी वाज लर्निंग व्हाट इज़ दिस आवर ह्यूमन्स पर्पस, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे उनका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ करेंटली ह्यूमन्स एंड बिफोर ह्यूमन्स, यानी कि करेंट ह्यूमन का पर्पस क्या है और आज से 20 लाख साल पहले की ह्यूमन का पर्पस क्या है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। उसके आगे के चैप्टर्स को आज हम पढ़ेंगे। पूरा स्थल क्या था ये हमने बताया था, लेकिन चलने से पहले फ्रेंड्स आपको एक बात हम बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर नए विजिटर हो या पुराने विजिटर हो, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोगों को और भी मोटिवेशन मिले, हमें और मोटिवेशन मिले। और सबसे मज़े की बात यह है कि आपको एक सब्सक्रिप्शन से जीएस की अनलिमिटेड क्लासेस विथ नोट्स, विथ हैंड राइटिंग्स, विथ कॉन्सेप्ट्स, विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि हम लोग और बेहतरीन ढंग से आपके सामने हाजिर हों। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पूरा स्थल के विषय में बताया था पिछले लेक्चर्स में, पूरा स्थल क्या होता है और उसकी जगह क्या है, ये आपको मैंने भारत का मानचित्र दिखाया था और बताया था कि पूरा पाषाण, नवपाषाण, महापाषाण और आधुनिक गांव ये फ्रेंड में ये कैसे हैं कैसे नहीं, इसको पूरा आज हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपने बिना किसी देरी के टारगेट पर चलते हैं। पूरा स्थल बेहतरीन ढंग से हम लोग समझेंगे कि पूरा स्थल क्या होता है। पूरा स्थल क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, यानी कि वह स्थान जहां पर औजार मिले, बर्तन मिले, इमारत मिले, इसके अलावा और भी बहुत सारी वस्तुएं जो ज़मीन में पड़ी होती हैं, जो ज़मीन के नीचे दबी होती हैं, 20 लाख 10 लाख साल पहले वो सब मिले। उन वस्तुओं के अवशेष जहाँ भी मिलते हैं, और मिलते कैसे हैं ये आप बखूबी परिचित हैं। पुरातत्व लोग क्या करते हैं, पुरातत्व के लोग जमीन के अंदर विभिन्न प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करके वो उत्खनन करते हैं, वहाँ से दबी हुई सामग्रियों को निकालते हैं। रेडियो कार्बन विधि द्वारा उसकी तिथि पता की जाती है। विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके वो साफ सफाई करते हैं, उसकी मिट्टी वगैरह साफ करते हैं और इस तरीके से साफ करते हैं कि उसका कोई भी पार्ट क्षतिग्रस्त न हो। कहने का आशय यह है कि उस पर लिखी हुई चीज़ें मिटे न, लिखी हुई बातें नष्ट न हो। तो वो मेरी धरोहर, यानी कि वो पुरातत्व की धरोहर है, हम लोगों की धरोहर है, पूरे समाज देश की धरोहर है। उसको अपने ही अंदाज में बनाए रखने से लेकर के पब्लिक के सामने लाने तक का कार्य पुरातत्व लोगों का है, और वो कार्य जो करता है पुरातत्वविद कहलाता है। और ये सब जहाँ पर मिलते हैं पुरा स्थल कहलाते हैं। और मिलते कहाँ हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में बताया कैसे मिलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर इंसान क्यों जाता है, कैसे जाता है, ये आप परिचित हो चुके हैं। किस लिए जाता है ये भी जान चुके हैं। हल्का सा पिछला लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसे स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण मिलता है। क्या ये बात सत्य है? हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि आखेटक खाद्य संग्राहक एक समुदाय से दूसरे समुदाय में घूमते क्यों हैं? भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, विभिन्न प्रकार के हमने डायग्राम बना करके आपको समझाया था कैसे वो घूमते हैं, उनके घूमने का
रीजन्स क्या है, और अभी भी वो डायग्राम मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये देखिए, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में हमने ए बी डायग्राम बना करके आपको समझाया था। भोजन, पानी, संसाधन, धूप, वायु आदि इनका अभाव है, सूख कर नष्ट हो चुके हैं। फिर यहाँ पर वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर इन सब का स्रोत है, जहाँ पर ये सब नष्ट नहीं हुए हैं वहाँ पर ये लोग जाएंगे। इसको मैंने बकायदा समझाया था, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैं रिकॉल कर रहा हूँ। अब प्रश्न ये है फ्रेंड्स कि ऐसे स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिलता है। ऐसे स्थान पर, जैसे मान लीजिए कि ए स्थान पर उन्होंने कुछ दिन बिताया, लेकिन जिस तरीके के वो संसाधनों का उपयोग करेंगे, जिस तरीके के संसाधनों का वो उपयोग करेंगे, ठीक है, संसाधन का उपयोग, ठीक है, जिस तरीके के वे संसाधनों का उपयोग करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो छोड़कर चले जाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के सहारे बताता हूँ। आप मान लीजिए कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, कमरे पर, किराए के कमरे पर, ठीक है, कमरे पर, और वहाँ पर आपके कमरे में क्या है, पढ़ने लिखने की सामग्री, कापी किताब, बुक्स और खाने पीने की वस्तुएं। एक ही कमरे में सब कुछ, आपकी गृहस्थी भी है और पढ़ाई लिखाई की सामग्री भी है। लेकिन जब आपका चयन हो जाता है या आप कमरा चेंज करते हो, तो आप ध्यानपूर्वक देखो कि क्या सारी चीज़ें आप लेकर के गए हो? नहीं। आप वहाँ पर छोड़ते क्या हो? ऐसी पेन आप छोड़ोगे जिसमें स्याही नहीं होगी, ठीक है। फ़ोन का रिचार्ज अगर आपने पंपलेट पे किया है या फिर पेज पे किया है, वो बाउचर आता है ना, उस पे किया है तो वो कमरे में रहेगा। कई दिनों से लड़के झाड़ू नहीं लगाते तो जो खाते पीते हैं वो चीज़ें रहेंगी। अर्थात उस कमरे में काफ़ी मात्रा में आपने सामान छोड़ा होगा, और ऐसे सामान छोड़ा होगा जिसका कोई मूल्य नहीं होगा। और कल्पना कीजिए कि वो कमरा ऐसे ही 10,000 5,000 साल तक रहा, तो वस्तुएं तो नष्ट होती नहीं। अब ये पेन आप देख रहे हैं, ये पेन में स्याही भरी हुई है। अगर मैंने इसको ज़मीन के अंदर फेंक दिया तो यह पेन 100 200 400 साल तक पिघलेगी नहीं, हजारों साल तक स्याही जाम हो जाएगी, लेकिन वैसे के वैसे रहेगी। तो फ्रेंड्स वही वस्तुएं जो ज़मीन में दब जाती हैं, वही पुरातत्व तो क्या करते हैं, खोद करके निकालते हैं। तो जो ये आखेटक खाद्य संग्राहक थे, एक जगह पर रहते थे, तो वो वस्तुएं जिनका उपयोग करते थे वो छोड़ देते थे, तो वो वस्तुएं वैसे को वैसे पड़ी रहती थी। दूसरी जगह जाते थे, मान लीजिए बर्तन का प्रयोग किए हैं, खाल से वस्त्र बनाए हैं, पत्थर से औजार बनाए हैं, लकड़ी से झोपड़ी बनाए हैं, जिन जिन का भी उन्होंने उपयोग किया है वह सब उन्होंने छोड़ दिया, और छोड़ करके कहाँ चले गए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। जब एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने मूव किया तो वो वस्तुएं वहीं की वहीं पड़ी थी। पुरातत्व लोगों ने उसको निकाला, खोदा, पहचाना, इसके बाद उसको देखा। तो ऐसे स्थानों पर क्या होता है, पुरा स्थल के स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिलता है। और ऐसे स्थान पाए कहाँ पे जाते हैं फ्रेंड्स? ऐसे स्थान आपको नदियों व झीलों में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे स्थान आपको सबसे ज़्यादा नदियों व झीलों के किनारे पाए जाते हैं, जंगलों के किनारे पाए जाते हैं। क्यों? हमने आपको बताया था, नदियों में क्या होते हैं फ्रेंड्स, संसाधन होते हैं। झीलों में क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। जंगलों में क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। तो इनका स्थान कहाँ पे होगा? नदियों, झीलों व क्या कहते हैं, जंगलों में। यहाँ तक आप लोगों ने पूरा स्थल को बेहतरीन ढंग से समझा। अब पूरा स्थल के बाद यहाँ पर आप एनसीईआरटी में देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है। लाल त्रिकोण वाले वे स्थान पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। हमने अभी अभी आपको लेक्चर्स में क्या समझाया, आखेटक खाद्य संग्राहक कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, ये भी हमने आपको बखूबी समझाया क्यों रहते थे। ये लाइन के पीछे क्या छिपा हुआ है, घुमक्कड़ी जीवन, अर्थात इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। इसके कहने का मतलब ये है कि एक समुदाय से दूसरे समुदाय में
लोग रहते थे। आपके सामने फिगर हाजिर है, कौन सा फिगर, ए टू बी। जब इस तरीके की लाइन आए तो समझ लो कि ए से बी, यहाँ संसाधन का अभाव, यहाँ पर संसाधन की प्रचुरता, यहाँ से ये लोग यहाँ गए लेकिन अपनी वस्तुएं जहाँ पे रहते थे वो छोड़ देते थे। ठीक, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब ये क्या कहना चाहता है, मानचित्र में सिर्फ कुछ स्थान गिने चुने चिन्हित की गई हैं जहाँ पर कई पुरा स्थल झीलों व नदियों के किनारे पाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी आर्कियोलॉजी की दृष्टि समझने के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन बखूबी वर्णन इसमें नहीं किया है। इसमें जितना वर्णन किया है वो आपके कंपटीशंस निकालने के लिए पर्याप्त है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त है, लेकिन आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे तो पूरा पाषाण स्थल, नौ पाषाण स्थल, महापाषाण, आरंभिक गांव, आरंभिक नगर बहुत कम दिया हुआ है। तो थोड़ा आप हिस्ट्री के बैकग्राउंड में जाइएगा, मैप रखे होंगे, मैं भी दिखा दूंगा, तो वहाँ पर और भी स्थान आप ढूंढ के लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहले की वीडियो है हिस्ट्री की, वहाँ पर हमने बाकायदा वर्णन किया है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि पूरा पाषाण, नौ पाषाण, ये सब स्थल कौन है, क्योंकि यहीं तक यूपीएससी नहीं पूछता, इसके आगे भी पूछता है। स्थलों के लेकर के विशेष रूप से हर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए मैं आपको यहाँ पर पूरा पाषाणी पुरा स्थल दिखाता हूँ। पूरा पाषाणी पुरा स्थल देखिए, लाल रंग का त्रिकोण स्थल है। कौन सा है फ्रेंड्स, भीमबेटका। अब आपको करना क्या है, भीमबेटका कहाँ पर है इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन मैंने आज इसीलिए इन सब के आगे नाम नहीं लिखा है कि ये कहाँ पाए जाते थे, ये काम आपका है। आप लिख करके बताइएगा कि कोल्हिडीवा, महागढ़ा, भीमबेटका ये सब कहाँ कौन से राज्य में हैं। जैसे पूरा पाषाणिक स्थल भीमबेटका है। यहाँ पर लाल रंग का एक और त्रिकोण चिन्ह है, हुसंगी है। ये कहाँ पर है, ये पूरा पाषाणिक स्थल है। यानी कि पूरे भारत में दो पूरा पाषाणिक स्थल आपको मिले। कहाँ कहाँ, एक भीमबेटका मिला, एक हुसंगी मिला। अब नौ पाषाणिक पुरा स्थल, नौ पाषाणिक पुरा स्थल के सामने ये है, यानी कि हल्का नीला रंग का देखिए, कोल्डी हवा है, महागढ़ा है, चिराद है, बुर्जहोम है, मेहरगढ़ है, दावजाली होर्डिंग है, पेयमपल्ली है, हल्लूर है, ये सब है। ठीक है, अब ये तो नौपाषाणिक पुरा स्थल हो गया। फिर महापाषाणिक पुरा स्थल है। महापाषाणिक ग्रीन कलर का है, ये देखिए आपके सामने ब्रह्मगिरी है। फिर आदि चन्नलूर है, ये दो स्थल हो गए। फिर आरंभिक गांव में देखिए चौकोर टाइप का यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आरंभिक गांव कौन सा है, यहाँ पर मैप में आप देखिए दिखाई दे रहा है, इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में है। चलिए मैं ही बता दूं, जैसे बुर्जहोम कहाँ पर है, कश्मीर में है, मेहरगढ़ भी कश्मीर में है। यहाँ अफगानिस्तान का इलाका देखिए वहाँ पर है। फिर ऐसे ही आपको जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर हमने काफ़ी बता दिया आपको। फिर मुंबई भी मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, आधुनिक नगर है मुंबई। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर है। ऐसे ऐसे आपको, जैसे चिराद ये पश्चिम बंगाल में है। फिर ऐसे ऐसे ही आपको मिलेंगे। हुसंगी कर्नाटक में, कुरनूल गुफा, फिर यहाँ देखिए ब्रह्मगिरी, मैसूर, ये सब ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे। आरंभिक गांव में हम बता रहे थे, इनाम गांव महाराष्ट्र में मिला है। आधुनिक नगर में दो हैं, मुंबई है, कोलकाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी का पूरा स्थल है, वो आपको हमने बताया। जैसे यहाँ पर आप देखिए पूरा पाषाणिक पुरा स्थल, भीमबेटका, हुसंगी, कर्नूल गुफाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यही एग्जाम में पूछता है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणिक स्थल है, कौन सा नौपाषाण है। अभी हम चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, उसमें कराएंगे। फिर आगे नौपाषाणिक पुरा स्थल बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिराद, दावजली, हेडिंग, कोल्डियावा, महागढ़ा, हुल्लूर, पेयमपल्ली। फिर महापाषाणिक पुरा स्थल ब्रह्मगिरी, आदचन्नलूर। आरंभिक गांव इनाम गांव, आधुनिक नगर कोलकाता, मुंबई। फिर आवासीय पुरा स्थल, आवासीय पुरा स्थल का मतलब जहां लोग रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे, गुफाओं में, कंदराओं में। प्राकृतिक गुफाओं में विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाके जो नर्मदा नदी के पास हैं, नर्मदा नदी घाटी के पास हैं। ये प्राकृतिक गुफा यहाँ पर आप देख सकते हैं। नर्मदा नदी ये रही आपकी, इसी के आसपास प्राकृतिक गुफाएं हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये
कि आज आपने क्या सीखा। पूरा पाषाणिक पुरास्थल, नौपाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक, ये सब आपने पुरास्थल क्या होता है, कहाँ क्या नहीं होता है, उसको आप लोगों ने बाकायदा देखा। इसी के साथ आपने आवासीय पुरास्थल भी सीखा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। आवासीय पुरास्थल, आवासीय पुरास्थल जहाँ लोग रहा करते थे, जैसे गुफा, कंदरा, ये सब आपको दिखाई गई हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, ये पत्थर है, ठीक है। ये पर्वतीय इलाका है, विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाके में जब आज भी जाएंगे तो ऐसे ही आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पूरा का पूरा क्या सीखा, पूरा पाषाण से नौपाषाण तक के स्थल कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं। इसके आगे का टॉपिक आवासीय पुरास्थल के विषय में और जो कुछ भी बताना है देख लेते हैं। आवासीय पुरास्थल, उद्योग स्थल, वो सब हम लोग कल के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज बस यहीं तक, आप लोग रिवाइज करके आइएगा बेहतरीन ढंग से। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन अंत में चलने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। बस यही इतनी हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। चलते हैं। ए लॉट ऑफ थैंक्स।